हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एलसीएम क्लासेस। सभी साथियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। आज फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये देख लिया। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, दोनों के सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या हिंदी में कहेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकलन समीकरण। अब इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें पीआई जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने का अलग अलग मेथड है, उससे पहले अपन सीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सीएफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। इसमें जो पहला जो नियम वो ये है कि सहायक समीकरण, जिसको अपन ए ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको बोलते हैं ए, इसके सभी मूल जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट हो, असमान हो। ठीक है, जैसे कि m1 m2 m3 इस प्रकार से अलग अलग रूट प्राप्त हो, तब उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सीएफ ज्ञात करने का जो मेथड होता है वो सबको अलग अलग लिख दो। y = c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 m3x, इस प्रकार से n मूल हो तो cn e की पावर mnx हो। जब सेकेंड जो रूल से ये है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन है सहायक समीकरण, उसके मूल समान हो। जब अलग अलग हो तो सबको अलग अलग लिखना है। यदि दो मूल समान हो, जैसे सपोज करो दो रूट से वो इक्वल आ गए, तो उसको अपन लिखेंगे c1 प्लस c2x। अगर 3 हो तो c1 प्लस c2x प्लस c3x², इस प्रकार से एक एक बढ़ाते जाएंगे। 4 हो तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस c4x³, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। और जहां पे भी जो मूल समान है उसको यहाँ पे m1 की जगह लिख देंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट जो असमान मूल है उनको पहले की तरह आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 तक आ गया तो 2 मूल समान है तो c1 प्लस c2x लिख दिया, e की पावर m1x हो गया। अगला जो तीसरा होगा वो c3 e की पावर m2x, इस प्रकार से अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा इसको अपन देखेंगे आगे। थोड़ा सा तकनीकी इश्यू है, देखिए। अब तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन के उसके मूल सम्मिश्र हो, जो तीसरा रूल है कि सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र हो, अब कॉम्प्लेक्स में आइटा के रूप में हो। ठीक है, जैसे इसमें यदि 2 मूल अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हो, तब अपन उसकी जो सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो हो गया y = e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ जो अल्फा होगा वो यहाँ आएगा और बीटा वाला वो अंदर आएगा कॉस और साइन के साथ। कब? जब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण उसके मूल यदि कॉम्प्लेक्स में प्राप्त हो, सम्मिश्र संख्या में प्राप्त हो, इसमें आइटा आ जाए। ठीक है, अब उसके अलावा चौथा जो रूल है, जब सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन के मूल सम्मिश्र तो हो, कॉम्प्लेक्स तो हो, साथ ही साथ वो इक्वल भी हो, समान भी हो, तब उसको किस प्रकार से लिखेंगे। अब ये एज इट इज रहेगा। इसमें समान के लिए वापस वही c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा x, और आगे जो समान के अलावा जो डिफरेंट जो विदाउट कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो उसको एज इट इज पहले की तरह लिख देंगे। ठीक है, अब इसको फार्मूला अपनों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें गलती कहाँ होती है थोड़ा सा यहाँ देख लेना। जब ऑप्शन देखा उसमें बिल्कुल माइनर ही चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे अल्फा की वैल्यू यदि माइनस है तो माइनस करना है, अल्फा की वैल्यू प्लस है तो प्लस करना है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स रूट में, वो यहाँ पे cos बीटा x sin बीटा x इसके साथ में लिखना है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब इसको किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करते क्या है। अब इसको अपन इस प्रकार, जैसे ये ऑपरेटर जिसको कहते हैं डी क्यूब है, 3 है तो डी क्यूब लिख सकते हैं इसको। 3d2y है तो इसको d² लिख सकते हैं प्लस 4, और यहाँ पे सबके y = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ए,
ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी सहायक समीकरण है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं डी क्यूब है तो एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू चल रहा है 0। अब यहाँ से एम क्यूब है, अब क्यूब है इसका मतलब इसके 3 मूल होंगे, ठीक है। अब सीधा इसमें नहीं आएगा तो इसमें m की वैल्यू कुछ रख दो, जैसे m की वैल्यू मैंने यहाँ से -1 रखी, ठीक है। m की वैल्यू क्या रखी मैंने, -1 रखा। कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, -1 रखा तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन बाहर तो 3 और प्लस का 4। अब ध्यान से देखो ये -4 प्लस 4 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रूट तो ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक रूट हो गया m+1, ठीक है, एक रूट m+1 हो गया। अब दूसरा जो है अगले, जैसे एम क्यूबिक इक्वेशन है, ये त्रिघातीय समीकरण है, तो 2 मूल और निकालने के लिए अपनों को क्या करेंगे, इसका भाग लगा दे। इसका भाग लगाएंगे तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब m है यहाँ m क्यूब है, इसका मतलब m स्क्वायर हो गया। m स्क्वायर का m के साथ मल्टीप्लाई, ये 10वीं क्लास में सबने पढ़ रखा है, बेसिक चीजें है, कुछ नॉर्मल बात है। m क्यूब यहाँ पे प्लस का m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन ये प्लस प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो ये तो कट गया, -3 है तो ये हो गया माइनस का 4m स्क्वायर हो गया और प्लस का 4 एज इट इज रहेगा। अब अपनों को m से माइनस का 4m, तो यहाँ से -4m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली स्टेप में ये हो जाएगा -4m से m से करेंगे तो माइनस का 4m स्क्वायर और -4 का माइनस किए तो अब m वाली टर्म यहाँ है ही, तो इसको -4 को m को पीछे लिख दो बाद में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कर लेते हैं अपन इसको अलग से, जैसे ये हो गया -4m स्क्वायर था प्लस 4 है, ठीक है। अब अपन ने -4m से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 4m स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है। अब -4m का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो m वाली टर्म है ही नहीं, इसको अलग से लिख दो माइनस का 4m। अब इसमें वापस वही साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया इससे, तो यहाँ से प्लस का 4m इसको पहले लिख दो, ये +4 एज इट इज रहेगा, उसको बाद में लिख दो। अब अपने को +4m प्लस ये लाना है, ठीक है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, तो अपन 4 का कर देते हैं। जब 4 का मल्टीप्लाई m+1 में किया तो 4m+1 में किया तो +4, फिर साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस, इस प्रकार से ये पूरा कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ये प्राप्त होगी। इससे 2 मूल और निकल जाएंगे, m स्क्वायर -4m प्लस 4 तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं m स्क्वायर -2m प्लस 4। ये कैसे करेंगे, a इंटू सी वाले तरह, ठीक है। ये प्लस इंटू 4 प्लस 4 आ रहा है, इसका मतलब जोड़ने पर 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए, तो 2, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं m कॉमन लिया -2 कॉमन लिया -2, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, अपनों को रूट्स निकाल लें तो ये हो गया m-2 इंटू m-2, इसका मतलब 0, तो इसका मतलब m की वैल्यू आई 2 इंटू 2, ये 2 वैल्यू यहाँ से आई, एक वैल्यू यहाँ से आई। इस प्रकार से अपनों को जो इसका सॉल्यूशन निकालना है, अपना जो CF निकालना है, CF मैंने कहा था आपको कि यदि समान मूल हो तो क्या करते हैं, असमान हो तो क्या करते हैं। अब पहले y इक्वल टू समान है तो इसको पहले लिख दो, ये हो गया C1 प्लस C2x और e की पावर यहाँ पे ax था तो 2x हो गया, ठीक है, प्लस ये मूल अलग है, ये C1 C2 हो गया कांस्टेंट, और तीसरा हो जाएगा e की पावर -x, 1 है ना तो -x। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम CF ज्ञात करते हैं। आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको अपन लिख सकते हैं m4, ये ऑलरेडी ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधा बना लो, ये d में कन्वर्ट किया हुआ है, 2m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से वापस वही एक तरीका तो है कि तुम m की जो वैल्यू है इसमें रखते जाओ, पूरा इसमें सेटिस्फाई कर दो, 0 आना चाहिए, तो फिर एक रूट्स वो हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे करते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें अलग अलग। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये m स्क्वायर प्लस m+1 का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। m4 m स्क्वायर प्लस m+1 का होल स्क्वायर है।
अब इसको एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर कैसे है, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। अब आप सीधा इसको रट नहीं सकते, और दूसरा तरीका यही है कि एम जो अपना जो प्रॉपर तरीका है कि एम की वैल्यू इसमें रख के देखो, फिर उसके बाद अभी इसके पहले किया था डिवाइड करो, फिर उससे आगे इस प्रकार से अपन को M4 का मतलब इसके 4 मूल प्राप्त होंगे अलग अलग। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल टू क्या कर दिया, 0 आ गया। इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन स्क्वायर है, इसको पहले सोल्व करते हैं। इसमें भी वापस वही एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये एम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, 2 इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू आई -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 3 और इसके अपॉन में 2। तो ये हो गया -1/2 प्लस माइनस, अब -2 बचा, माइनस की आइटा आ गया और अंदर में √2। ठीक है, और ये हो गया अपॉन में 2। एक बार वापस देख लो, ये सिद्धाचार्य लगाया इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी माइनस बी, ये ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कांस्टेंट जो होता है वो भी 1। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू अपॉन में क्या 2 है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 4 था, ओपन में 2 था। अब ये अलग अलग कर लिया, -1/2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस 4 है तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब -3 बचा, इसका मतलब -1 का मतलब तो होता आइटा, और अंदर 3 अंदर ही रहेगा, और 2 इसके अपॉन में कर दो। इस प्रकार से ये अपने को मूल प्राप्त हो गए। ये हो गया एक तो -1/2 प्लस माइनस आइटा √3/2। अब इससे भी जब करोगे तो यही आएगा, क्योंकि सेम है दोनों, स्क्वायर था ना तो दोनों सेम है। अब जब सेम है तो वो वाला कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन नंबर 4, कि जब सम्मिश्र मूल है, देखो आइटा आ रहा है, इसका मतलब सम्मिश्र भी है और समान भी है। ठीक है, तो अपना जो फार्मूला क्या था, इसका CF कैसे ज्ञात करेंगे, CF y इक्वल टू ई की पावर अल्फा। मैंने कहा था, दिमाग में फिक्स कर लो, मैंने आपको कहा था कि अल्फा में जो भी है, माइनस हो तो माइनस लिखना है, प्लस हो तो प्लस लिखना है। अब यहाँ ये अल्फा है, ये बीटा कहलाता है, तो ये -1/2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे दो समय इक्वल जो रूट्स प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब इक्वल आ रहे हैं, तो C1 प्लस C2x, और ये बीटा है cos बीटा x मतलब √3/2x, प्लस यहाँ पे C1 C2 हो गया तो C3 प्लस C4x, और यहाँ पे साइन बीटा x, बीटा की जगह यहाँ पे √3/2x। इस प्रकार से ये CF आपको प्राप्त हो गया। कब, जब कॉम्प्लेक्स रूट प्राप्त हो या सम्मिश्र मूल प्राप्त हो, तो इस प्रकार से अपन CF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला जो है वो डिटर्मिनेशन। ये तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में CF ज्ञात करने का। बाकी PF वाले जो PI जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड होते हैं। आज अपन पहला जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे, विशेष समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें पहला जो मेथड है, जब e की पावर ax रूप में हो तो PI कैसे ज्ञात करेंगे। अभी फिलहाल जैसे इक्वेशन है, ये पूरा दे रखा है लीनियर इक्वेशन, तो PI 1/FD फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू, यहाँ पे जो भी राइट साइड में जो वैल्यू होगी, जब हल जो है इसका हर की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, d माइनस अल्फा क्यू, इसको e की पावर अल्फा एक्स इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। इसको अपन दोनों रूल्स को क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पहला दे रखा है, अब इसमें 1/FD है, FD का मतलब इसमें इसको इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, ये पहला मेथड है, जब e की पावर x रूप हो, e की पावर x हो तो अपन PI कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इंटू e की पावर 5x एज इट इज आएगा। अब PI निकालने का तरीका, CF तो आपको ज्ञात कर लिया, CF तो कैसे ज्ञात करेंगे एक बार देखो, ये हो गया m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2, a इंटू सी से कर लेना, सबको आता ही है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को पेयर बना दो, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं।
एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। दो के पेयर बना दिए थे, m कॉमन है m माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन है m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो m की वैल्यू 1 आ गई और एक m की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब CF जो है वो तो हो गया C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x हो गया। ठीक है, अपन PI ज्ञात करेंगे और फिर लास्ट में जो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI दोनों को टोटल कर लेंगे। अगर ऑप्शन में देख लेना पूरा पूछा है जनरल सॉल्यूशन तो करना है, यदि CF पूछा है तो आपको यहाँ तक ही करना है, यदि PI पूछा है तो ये नहीं करना, ये करना है। यदि पूरा सॉल्यूशन पूछा है तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके दोनों को जोड़ लेना। अब PI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PI जिसमें फर्स्ट मेथड है PI पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने का, e की पावर x हो तो क्या करेंगे, तो ये a कहलाता है। इसमें आपको जो a की वैल्यू हो उसको d की जगह रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 है यहाँ पे a की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है 3 इंटू 5 प्लस 2। लेकिन ये कब होगा, जब हर की वैल्यू है वो 0 नहीं हो। अगर 0 हो तो फिर दूसरा तरीका अपनाना है, e की पावर 5x। तो ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया 25 माइनस 15 प्लस 2 e की पावर 5x। इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया 10 प्लस 2 12 और e की पावर 5x। ठीक है, 25 15 10 और प्लस 2 तो 12, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या है, PI है। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछे तो y इक्वल टू CF प्लस PI, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो y इक्वल टू CF की वैल्यू कितनी होगी, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x प्लस PI हो गया 1 अपॉन 12 e की पावर 5x। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया CF प्लस PI। ठीक है, इस प्रकार से अपन फर्स्ट जो मेथड है PI ज्ञात करने का वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। अब इसमें जैसे यहाँ पे d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेक ax, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। कि जब जैसे साइन कॉस के लिए आगे अपन देखेंगे उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से ना ई में हो या ना साइन में हो ना कॉस में हो, सेक या कोसेक इस प्रकार से आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपनों को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, d प्लस आइटा है और d माइनस आइटा है। इसको ध्यान रखना स्पेशल, सेक ax। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस मल्टीप्लाई करो यही आएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्योंकि इसके चलिए अलग से अपने पास कोई मेथड नहीं है। अपनों को सेकंड मेथड जो PI ज्ञात करने का बताया था अभी, e की पावर अल्फा x, e की पावर माइनस अल्फा x वाला, उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ये वाला, ये जो है ये इसका उपयोग करते हुए अपनों को अल्फा, ये यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो, ठीक है, और अंदर माइनस हो जाएगा। इसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आइटा स्क्वायर a स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर का मान माइनस होना होता है, तो वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, यदि इट इज ये आ गया। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसको अपन को आंशिक भिन्न में यदि चेंज करें तो इसका पूरा मेथड है a अपॉन ये d प्लस आइटा है। इसको आप जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में ध्यान में आपको मेथड अलग अलग आते हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो स्कूल लेवल पे होती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना, तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई a और b की वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगा। अब मैं इसमें सीधा कर रहा हूँ, जैसे जब इसको सोल्व करोगे 2 आइटा है, ये बाहर आ गया। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आइटा है माइनस 1 अपॉन d माइनस आइटा है सेक ax, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे सोल्व करके देख लेना है। वापस ये आएगा, ये इधर आ गया तो d माइनस आइटा है माइनस ये आ गया d प्लस आइटा है, और अपॉन में ये आंशिक भिन्न से सोल्व करोगे तो यही आएगा, अपॉन में ये पूरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये d माइनस आइटा है, ये माइनस d, ये माइनस d हो गया अगली स्टेप में, और ये फिर माइनस का आइटा है, तो d कट गया, तो ये हो गया माइनस का 2 आइटा है, ये माइनस का आइटा है, माइनस का आइटा, माइनस का 2 आइटा, माइनस को आगे ले लो, तो जो माइनस का 2 आइटा है इससे कट जाएगा, इससे तो वापस ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को इसको इसको एज इट इज रखना है, इसको लास्ट टाइम इसका उपयोग करना है। अब इसको अलग अलग कर लो, ये हो गया d प्लस आइटा है सेक ax, इसी प्रकार माइनस 1 अपॉन d माइनस आइटा है सेक ax। इस प्रकार से अब यहाँ पे वो अगला जो PI ज्ञात करने का जो दूसरा मेथड था, एक तो शॉर्ट ट्रिक से e की पावर x वाला बताया था,
अब इसमें कैसे क्या करना है, इसके लिए वापस वही अल्फा की जगह माइनस अल्फा है, तो ये हो गया वापस e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ये वाला इसका उपयोग करना अपने को। e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू, यहाँ पे जो भी इसके मल्टीपल में है वो, ठीक है। अब इसके बाद इसको q इंटू डी एक्स, ये वाला यूज करना है, e की पावर अल्फा एक्स। अब मैंने कहा था यहाँ पे हर हमेशा माइनस आता है बीच में, अब यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना, यदि प्लस है तो यहाँ अल्फा की जगह माइनस लिखना है, माइनस है तो अल्फा की जगह प्लस लिखना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आया तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स है, इसका मतलब ये आइटा एक्स हो जाएगा, और इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसकी प्रकार आगे इसको भी इस प्रकार से ही सोल्व करेंगे, फिर दोनों को यहाँ पे एक साथ लिख देंगे और बाई 2 आइटा ए का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब इसकी जो बेसिक चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे इसको लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा, आइलर प्रमेय जिसको बोलते हैं, e की पावर आइटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, और इंटू में ये सेक एक्स ही चल रहा है। इस प्रकार से अगली स्टेप में ये डी इंटू डी एक्स चल रहा है, फिर इसकी अगली स्टेप में सेक एक्स का कॉस एक्स हो गया, इसका भाग लगेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे। इसी प्रकार इसको भी लेके ऐसे इसी तरह सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, और लास्ट में 2 आइटा ए से माइनस 2 आइटा ए से डिवाइड करेंगे, जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, आपका पी आई है, ठीक है। थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस कर लेना, सेक एक्स को अगली स्टेप में कॉस एक्स से डिवाइड कर लेंगे दोनों में, तो ये 1 हो गया, प्लस आइटा ये tan एक्स हो गया, फिर ये dx का तो x हो गया, और tan एक्स का log sec x, ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसके बाद e की पावर आइटा थीटा है, इसको cos आइटा थीटा तो cos a माइनस साइन a, इसको लिख देंगे, ठीक है। cos ax माइनस साइन x, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस टुकड़े को भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, और दोनों को फिर जोड़ लेंगे, और लास्ट में माइनस 2 आइटा ऐसे भाग लगा देंगे। इसमें जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, पी आई, ठीक है। बाकी सी एफ तो सीधा निकालना आता ही है आपको, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस जो बाहर निकलेगा तो आइटा बन जाएगा, और ए स्क्वायर का ए, तो अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया, 0x, और यहाँ पे cos x प्लस c2 c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। बीटा की वैल्यू a है, तो ये अल्फा की वैल्यू 0, कुछ नहीं है अल्फा यहाँ पे। इस प्रकार से ये CF हो गया, यहाँ से निकलेगा वो PI, और जनरल सॉल्यूशन के लिए CF प्लस PI। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने 2 चीजें डिस्कस करी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। एक तो CF कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अलग अलग 4 रूल्स है, वो बता दिए आपको। जब मूल अलग अलग क्या करेंगे, समान हो तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी और इक्वल भी हो तो क्या करेंगे, चारों आपको रूल्स थे वो बता दिए। उसके बाद हमने जो अगला जो टॉपिक आज लिया है वो PI ज्ञात करने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें भी आपको फर्स्ट में e की पावर x है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करें वो देख लिया। उसके अलावा जैसे यदि हर में कोई टर्म ऐसी है जिसमें न तो e की पावर x हो ना x हो, आगे अपन अलग अलग मेथड देखेंगे, ना साइन हो ना कॉस हो, तो जैसे तब अपन जो फर्स्ट PI निकालने का भी बताया आपको कि जब इक्वल इसमें कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा हो, ना तो e की पावर x हो ना x हो ना साइन हो ना कॉस हो, तो क्या करेंगे, तो फिर इस प्रकार से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो इसको अपन दूसरा जो मेथड है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स वाले इंटू क्यू इंटू डी एक्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, और अपन PI ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमारी जो अगली क्लास है इस पर कंटिन्यूस चलती रहेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे। हमारी जो इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।